माय नेम इज कुमार सिंह एंड यू वाचिंग द क्रेजी लर्नर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं 5 बेहतरीन सेंटेंसेस के बारे में जो आप अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, लेकिन आपने कभी उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की होगी और नहीं आपको कोई बताया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 बेहतरीन सेंटेंसेस को कवर करने वाला हूं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डिफेंस लाइन के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चैनल आया हुआ है जो कि मेरे दोस्त को द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। नाम है मिशन डिफेंस। आप उस चैनल पे जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं और उनसे वर्ड सेक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स का अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्लीज जाइए और जा करके देखिए वीडियो को और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्ट्रक्चर के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो चलिए चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे। अभी यानी कि राइट अवे। जब भी अभी से रिलेटेड सेंटेंस से जाए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आया और बोला कि बाबू थोड़ा अपने पापा जी को बुलाइए, तो क्या बोलते हैं? हाँ, अभी बुलाता हूँ। तो अभी से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस है, लाइक अभी खाता हूँ, अभी सोता हूँ, अभी उसे कॉल करता हूँ, ठीक है, अभी वहां जाता हूँ, वैसे सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। तो अभी करता हूँ, और मैंने सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ऑलरेडी ट्रांसलेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इससे मेरा समय बचेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में सेंटेंसेस को कवर कर पाऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। यह वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। चलिए, अभी करता हूँ, आई और हम लोग को विल लगाना है, ठीक है, आई विल, और जो भी यहाँ पे वर्ब है उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो आई विल डू, ठीक है, इट, इसे, और राइट अवे। राइट अवे सब में लगेगा। अभी जहां जहां रहेगा ना वहां राइट अवे लगेगा। जैसे कि आई डू इट राइट अवे, अभी वहां जाता हूँ, आई गो देयर राइट अवे, अभी उसे बुलाता हूँ, आई कॉल हिम राइट अवे, उसे के लिए हिम लगा है और अभी बुलाने के लिए कॉल हो जाएगा। सबके साथ विल लगाएंगे लोग, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। दोस्तों, अभी भी हमने देखा अभी के बारे में, लेकिन अब मैं जिस सेंटेंस की बात करने वाला हूं वह है बाद में। और बाद में जब भी आएगा तो अराउंड टू इट, यानी कि बाद में जब भी आएगा तो अराउंड टू इट का यूज करेंगे। लोग देखते हैं सेंटेंसेस। मैं इसे बाद में करूंगा, आई विल गेट अराउंड टू इट, मैं उसे बाद में देख लूंगा। मान लीजिए क्या कि मान लीजिए कोई सब आपको मार के भाग गया, ठीक है, और आप उसके पीछे दौड़े, ठीक है, और वो बहुत तेज दौड़ता है और आपसे आगे निकल गया, तो आप क्या बोलते हैं? अगर नहीं पकड़ पाए तो बोलते हैं अरे चलो उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है, यानी कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। तो उन सारे सेंटेंसेस को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। आई विल, मैंने बताया कि आई के साथ विल रहेगा। देखना, सी हिम अराउंड टू इट, यानी कि बाद में के लिए मैंने बोला। मैं वहां बाद में जाऊंगा, मैं उसके बाद में, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, मैं वहां बाद में जाऊंगा। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा अराउंड टू इट, यानी बाद में, मैं वहां बाद में जाऊंगा। आई गो देयर अराउंड टू इट। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आई और विल या फिर शैल, आई शैल, इसको हम शॉर्ट में लिखें तो हम आई ऐसे, यानी कि आई विल और आई शैल, इसको पढ़ेंगे लोग तो आइल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आइल होता है और आई विल होता है लॉन्ग फॉर्म में। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे और देखते हैं क्या है। दोस्तों, अभी भी हमने पढ़ा अभी और बाद में, लेकिन यह है सबसे डिफरेंस है कभी भी, यानी कि एनी डे नाउ। दोस्तों, हम लोग अपने अक्सर बोलते रहते हैं क्या कि वर्षा कभी भी हो सकती है, तूफान कभी भी आ सकता है, वे लोग उसे कभी भी छू सकते हैं, ठीक है। तो आइए ऐसे ही सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं लोग। कभी भी हो सकता है, इट कैन हो सकता है, सत्ता शक्ति के लिए हम लोग कैन और मे का यूज करते हैं, पता होगा आपको। और कभी भी होना, हैपन मींस होना होता है, तो इट कैन हैपन एनी डे नाउ, कभी भी के लिए एनी डे नाउ का यूज करेंगे लोग। वैसे ही वह यहाँ, मान लीजिए क्या कि आपने किसी बंदे को पकड़ के थूड़ दिया, ठीक है, अब आप क्या हुआ कि आप वहां से चले आए और आकर किसी सेफ जगह पे बैठ गए। अब आपके मन में डर है क्या कि वो अपने टीम को लेकर के यहाँ कभी भी आ सकता है, तो आप बोलते हैं कि क्यों, वो कभी भी आ सकता है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो वहां पे हम लोग ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम लोग एनी डे नाउ का यूज करेंगे। ही मे कम हियर,
वह कभी भी, ही में कम हियर यानी कि वह आ सकता है एनी डे नाउ, कभी भी, वर्षा कभी भी हो सकती है। इट मे रेन एनी डे नाउ। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे इट और यहाँ पे इट क्यों लगाया गया है? तो जब कोई फिक्स सब्जेक्ट ना हो तो वहां पे इट या देयर का यूज किया जाता है। अगर आप जब मैं इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर एंड इंट्रोडक्टरी ऑफ इट का यूज बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए ऐसे ही सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हाल ही में, यानी इन द नियर फ्यूचर। दोस्तों हाल ही में के लिए हम लोग रिसेंटली का भी यूज करते हैं यहाँ पे, रिसेंटली, लेकिन इन दोनों का यूज हम लोग अलग अलग टेंसेस में करेंगे। जैसे कि इन द नियर फ्यूचर का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करेंगे। जैसे क्या कि मैं हाल ही में वहां जाऊंगा, यानी कि गया नहीं हूं, जाऊंगा, तो वहां पे आई विल गो देयर, यानी मैं वहां जाऊंगा इन द नियर फ्यूचर, यानी हाल ही में, मैं हाल ही में वहां जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग हाल ही में उसे कूटेंगे। मतलब क्या कि सपोज कीजिए क्या कि अगर कहीं झगड़ा हो गया, ठीक है, और उन लोगों ने आप लोग को मार दिया, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि चिंता मत कीजिए, जल्दी ही यानी हाल ही में उसे कूट देंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इस सेंटेंस का यूज करेंगे। लोग वे लोग हाल ही में उसे पीटेंगे। दे विल बीट हिम इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आज ना वो बढ़िया था लेकिन बहुत ही जल्दी फुलाने वाला है। तो इन द नियर फ्यूचर का यूज करके हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। हम लोग बहुत सारा सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं कि मैं हाल ही में उसे सबक सिखाऊंगा, वे लोग हाल ही में उसे नीचे दिखाएंगे, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फायदा उठाना, यानी कि ट्रेड ऑन। दोस्तों जब भी फायदा उठाने की बात आई, जैसे क्या कि वे लोग उसकी अच्छाई के फायदा उठा रहे हैं, वह मेरे न कुछ न बोलने का फायदा उठा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इसके थ्रू बनाएंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस पे। वह मेरी फायदा उठा रही है। अरे कोई दोस्त बोलता नहीं है कि अरे देखो ना यार क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वह मेरी फायदा उठा रही है। भाई वो तुम्हारे फायदा नहीं उठा रही है, तुम्हारी काट रही है। ओके, तो सी इज ट्रेडिंग ऑन मी। अगर यहाँ पे ऑन हटा दिया जाए तो ये एक सिंपल होता है, ट्रेड मीन्स व्यापार करना, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ऑन जोड़ेंगे लोग तो वहां पे एक फ्रेज बन जाएगा ट्रेड ऑन। सी इज ट्रेडिंग ऑन मी, यानी कि वह मेरी फायदा उठा रही है। नेक्स्ट है वे लोग उसके अच्छाई की फायदा उठा रहे हैं। गलत बात है, नहीं उठाना चाहिए, लेकिन सेंटेंस चलिए बनाते हैं लोग। तो वे लोग दे आर ट्रेडिंग ऑन ऑफ हिज गुडनेस। गुडनेस भी होता है अच्छाई। तो जब भी आपको फायदा उठाने से रिलेटेड सेंटेंस बनाने हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तबीयत खराब होना, यानी कि जब भी ऐसे आए तो अंडर द वेदर यूज करेंगे लोग। कैसे? देखिए, वैसा तबीयत जो किसी मौसम की वजह से खराब हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि बाहर गया था, भीग गया था यार, बहुत थोड़ा सा तबीयत खराब जैसा लग रहा है या मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है। तो अगर कोई मौसम की वजह से अगर तबीयत खराब हो तो वहां पर लोग अंडर द वेदर करेंगे। जैसे क्या कि मेरी तबीयत खराब है, अब इसका मतलब ये नहीं यूज करेंगे आई एम सिक, आई एम इल। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि सिक और इल इन दोनों का मतलब होता है बुखार या बीमार पड़ना, ठीक है। लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, और जब मैं इसका डिफरेंसेस बताऊंगा तो आपको जानकारी हो जाएगी। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अंडर द वेदर की यूज करेंगे लोग। मेरी तबीयत खराब है, आई एम अंडर द वेदर। अमन बीमार है, अमन इज अंडर द वेदर। याद रहे कि यह सिर्फ वैसे तबीयत खराब जो किसी सीजन या किसी वेदर की वजह से हो, तो वहां पे अंडर द वेदर की यूज करेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के 5 सेंटेंसेस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय।